वेलकम बैक बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन में फर्स्ट हम लोग ने माउथ स्टार्ट किया था। माउथ में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? 4 पार्ट्स थे हमारे। क्या था? नीचे वाला टंग, ऊपर वाला पैलेट था, स्लाइवरी ग्लैंड्स थे, टीथ था। तो हम लोगों ने पैलेट और टंग क्लियर कर लिया था, ऊपर नीचे का पढ़ लिया था। अब हम लोग स्लाइवरी ग्लैंड्स पे आएंगे। ठीक है, किस पे आएंगे? स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां। ठीक है, तो यहीं से क्या हो रहा था कि हमारा स्लाइवा आ रहा था, जो मुंह में पानी नहीं भर जाता खाने को देख के, तो वो कहाँ से आ रहा था? हमारा स्लाइवा स्लाइवरी ग्लैंड से आ रहा था। अब स्लाइवा कितने होते हैं हमारे? 3 तरह के स्लाइवा होते हैं, सॉरी स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 तरीके के होते हैं। पहला था हमारा सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरा था पैराटोइड स्लाइवरी ग्लैंड, और तीसरा था सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। ठीक है, स्लाइवरी सबलिंगुअल, पैराटोइड और सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी स्लाइवरी ग्लैंड। अब सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड ये कहाँ पे होता है? सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है ये स्मॉलेस्ट होता है बच्चों, सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये सबसे छोटा स्लाइवरी ग्लैंड होता है हमारा। और पैराटोइड क्या होता है? ये बिगेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। कोई भी चीज होती है तो हम बोलते हैं ना बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट ये कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। कोई भी चीज सबसे बड़ी है, सबसे छोटा है। तो उसी तरह स्लाइवरी ग्लैंड में सबसे छोटी स्लाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है? सबलिंगुअल होती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो पैराटोइड होती है। सबलिंगुअल कहाँ होती है हमारी? ये जीभ के नीचे होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, टंग के नीचे हमारे, बिलो द टंग या जीभ के नीचे। ठीक है, जीभ के नीचे होती है। और पैराटोइड कहाँ होती है हमारे? कान के पास होती है। और सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ये कहाँ पे होती है? ये जीभ के नीचे होती है, ये कान के पास होती है, और ये जॉस के पास होती है, यानी हमारे जबड़े के पास होती है। ठीक है, 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे क्लियर, सबलिंगुअल, पैराटोइड, सब मैंडिबुलर। सबसे छोटा, अगर नहीं नाम याद हो रहा तो आप कोई भी चीज का सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे छोटा सबलिंगुअल, सबसे बड़ा पैराटोइड। ठीक है, सबसे छोटा सबलिंगुअल, सबसे बड़ा पैराटोइड, जीभ के नीचे, कान के पीछे, ये जॉज में। ये क्लियर हो गया। अब इनका वर्क क्या है? ये स्लाइवा बनाती है। स्लाइवा ही तो फूड का, स्लाइवा में टैलिन नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में बदलता है। अब स्लाइवा क्या होता है इसको देखते हैं। आइए, स्लाइवरी ग्लैंड से निकला स्लाइवा जो फूड का डाइजेशन करेगा। फूड में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है स्लाइवा। ठीक है, डेली अब कोई भी चीज़ अक्सर बच्चों माइंड में होता है, छोटे बच्चे कभी सोचते हैं कि हम कितना पानी पी जाते हैं, दिन भर में हम कितना पानी पीते होंगे, हम कितनी बार टॉयलेट जाते होंगे, वॉशरूम कितनी बार हम जाते होंगे, कितना वॉशरूम, कितना हम टॉयलेट, यूरिन कितना हमारा पास होता है, ये चीज़ें मन में चलती है ना। तो उसी तरह से स्लाइवा कितना स्लाइवा हमारे मुंह में दिन भर में आता है, ये चीज़ें। तो हमारे माउथ में दिन भर में 1.5 लीटर स्लाइवा आता है, 1.5 लीटर स्लाइवा आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1.5 लीटर स्लाइवा आता है। स्लाइवा का पीएच वैल्यू 6.8 इसका पीएच वैल्यू होता है। अप्रोक्सीमेटली इसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है। ठीक है, अब स्लाइवा में क्या होता है बच्चों? स्लाइवा में 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। मैंने बोला था ना, जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वहीं पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। नो डाइजेस्टिव एंजाइम, नो डाइजेस्टिव। तो स्लाइवा में क्या होता है? 2 डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एक होता है टाइलिन एंजाइम, दिस इज जेड। ठीक है, टाइलिन एंजाइम। दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स का ये कोई सिंपल शुगर में बदल देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन सिंपल शुगर में होता है। क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी हम लोग जैसे रोटी खा रहे हैं, रोटी को सिंपल खाते हैं, जैसे किसी दाल के साथ नहीं खाए, सब्जी अचार वगैरह किसी सॉस किसी के साथ भी नहीं खा रहे, दूध के साथ भी नहीं खा रहे, सूखी रोटी खाते हैं। इसको सूखी रोटी ऐसे खा लिया तो उसको जब चबाने लगते हैं तो चबाते चबाते थोड़ी देर के बाद वो हम क्या होता है थोड़ा सा चबाएंगे, इसमें वो मीठी लगती है, हल्की हल्की मीठी सी लगती है। वो मीठी इसलिए लगती है बिकॉज क्योंकि जब हम उसको
चबा रहे हैं तो स्लाइवा निकल रहा है, स्लाइवा उसमें मिक्स हो रहा है। स्लाइवा में क्या है, टाइनिन एंजाइम है जो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर क्या होता है, मीठा होता है, इसलिए हमें रोटी जो है मीठी लगती है इसकी, ठीक है, टाइनिन एंजाइम। अब लाइसोजाइम एंजाइम क्या है, क्या होता है कि बच्चों हमारे चारों तरफ मतलब एनवायरनमेंट में हद तक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम देख नहीं पाते। बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। जो यूजफुल बैक्टीरिया वो हमें हेल्प करते हैं, हार्मफुल होते हैं वो हमें कोई कोई बीमारी या चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये हम नेकेड आई से, सिंपल आई से नहीं देख पाते। इसलिए लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, चाहे जितना भी हैंड वॉश कर ले, सैनिटाइज कर ले, बट इन्वायरमेंट में भी तो प्रेजेंट होता है, तो वो किसी न किसी तरह से हमारे मुंह में चला जाता है, फूड के थ्रू चला जाता है और उसको वहीं पे स्टॉप करने के लिए, ताकि वो बॉडी में अंदर ना जाए। अंदर नहीं जाएगा, अंदर चला जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, कोई बीमारी कर देगा, कुछ भी हार्मफुल है तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको माउथ में स्टॉप करने के लिए एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रिवेंट नहीं करता, ये बैक्टीरिया को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइसोजाइम एंजाइम इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, जो फूड में खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाता है उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा स्लाइवा भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा माउथ का फर्स्ट पार्ट माउथ में हम लोग 3 चीज़ पढ़ ली। पहला हम लोग पैलेट पढ़ा था, सेकंड नीचे वाला भाग हम लोग ने टंग पढ़ लिया था और तीसरा हम लोग ने स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा जो है। अब हमारा टीथ बचा है, टीथ को हम लोग नेक्स्ट एक छोटे से वीडियो में हम लोग जल्दी से टीथ कवर कर लेंगे ना, ठीक है। छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, कब से दांत निकलते हैं, कब दांत टूट जाते हैं, दांत कितने तरीके के हमारे होते हैं, दांत का वर्क क्या, टीथ का वर्क क्या, ये सब बहुत शॉर्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। दोबारा आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, नहीं रिवाइज करने की जरूरत होगी। जैसे अभी पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि स्लाइवा क्या होता है, माउथ के कितने पार्ट्स है, इसमें कौन सा एग्जाम क्या करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में टीथ कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।